पहले हम पूरी जानकारी प्राप्त करें कि वो समस्या जो फ़ोटो अपलोड करने में, साइन अपलोड करने में, लेफ़्ट थंब अपलोड करने में, लेफ़्ट थंब का जो है इम्प्रेशन हमें अपलोड करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और जितने भी सेंटर वाले जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं या जो है CCC के फार्म जो अप्लाई करते हैं हर माह, तो वो यदि जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं कैसे हम फ़ोटो सिग्नेचर या लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 7.2 में फ़ोटो अपलोड करने की कुछ कंडीशन दी गई हैं कि एक तो सबसे पहली चीज़ कि JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, डायमेंशन उसकी 132 से 170 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है, विड्थ 132 होनी चाहिए, हाइट 170 पिक्सल होनी चाहिए, DPI 96 से 300 DPI होनी चाहिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। इसके अलावा मोबाइल से यदि आपने लिया हुआ है तो उसका जो है जो फ़ोटो है वो 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। पूरा क्लियरली दिया हुआ है कि वाइट बैकग्राउंड होने चाहिए और 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह के अंदर अंदर का होना चाहिए। दूसरी चीज़ गॉगल्स यानी चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए और कोई भी फेस का पार्ट कवर नहीं होना चाहिए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको फ़ोटो अपलोड करना है। आप लोग जो भी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब जैसे मान के चलिए कि आपके पास फ़ोटो है किसी स्टूडेंट की, अब आप उससे कहते हैं कि आप जो है वाइट बैकग्राउंड में उस फ़ोटो को लेकर आइए, दूसरी फ़ोटो खिंचवा कर आइए, तो ये थोड़ी सी समस्या वाला जो है चीज़ है। तो इसका सॉल्यूशन हम खुद ही कर लेंगे अपने सेंटर पर ही, अपने जो है जो इंस्टीट्यूट पर है या अपनी शॉप पर हम इसका समाधान स्वयं कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो को इसमें बैकग्राउंड ये हम देख लेते हैं पूरा, इसमें बैकग्राउंड ब्लू कलर की है और शर्ट भी ब्लू कलर की है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि हम एक वेबसाइट आपको बता रहे हैं। वेबसाइट है रिमूव BG। ये रिमूव BG आप जो सर्च कराएंगे, यहाँ से आप वेबसाइट खोल लेंगे। इस वेबसाइट में आप अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड इमेज करेंगे। ये फ़ोटो डेस्कटॉप पे रखी हुई है, तो यहाँ से हम जाएंगे, ये है फ़ोटो मान के चलिए, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये फ़ोटो ओरिजिनल फ़ोटो है। ये आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड जा चुका है, अब ये केवल पिक्चर बची हुई है। ठीक है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी सेव हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ से फ़ोटोशॉप खोल लेना है। फ़ोटोशॉप में उस फ़ोटो को लेकर आना है। ये फ़ोटो आपको डाउनलोड में मिलेगी, तो डाउनलोड में आपको जाना है। तो डाउनलोड में जाने के लिए ये डाउनलोड में जाने के लिए ये है पिक्चर जो रिमूव BG हुई है, इसको हम ले लेते हैं। ये आ गई, ये फ़ोटो आ चुकी है, ये आ गई फ़ोटो। अब करना ये है कि हमें फ़ोटोशॉप में ही एक नई फाइल ओपन करना है। तो फाइल में हम जाके न्यू पे क्लिक करेंगे
तो ये खुल के आ जाता है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप उसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप जाएंगे, आपको यहाँ देखना है कि आप साइज़ क्या बता रहा है, 132 से 170 पिक्सल, यानी 132 विड्थ होनी है और हाइट 170 होना है। तो हम फोटोशॉप में वापस जाएंगे, विड्थ 132 और हाइट 170, ये हम कर लेंगे। अच्छा पिक्सल इसका ध्यान रखें, ये पिक्सल होना चाहिए। अच्छा रेजोल्यूशन 96 से 300 DPI बताया था, DPI जो बताया था 96 से लेकर 300 DPI होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जाएंगे और हम 300 की जगह हम 150 DPI इसको हम सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम ओके करते हैं तो देखेंगे कि एक नया फाइल ओपन हो गया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि हमारी जो ये पिक्चर है इसको हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक कराते हैं, ये सिलेक्टेड है, इसको हम यहाँ खींच कर लाते हैं, इसको हम यहाँ सेट कर लेंगे। जो भी है ये पूरा फिट होना चाहिए, इसको हम और पकड़े घसीट लेंगे। ये जो है अब हमारी 132 विड्थ हो गई और 170 पिक्सल की ऊंचाई, लंबाई, हाइट जिसे हम कहें वो हो गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेव करा लेंगे। फाइल में जाएंगे, इसको हम सेव कर। अब सेव का भी आप बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। सेव में भी हमें क्या करना है, हम सेव एज में गए, हम यहाँ पर इसको लगाते हैं JPEG, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे इसे सेव कराएंगे। डेस्कटॉप में हम सेव कराने के लिए हमने यहाँ पर जो एक्सटेंशन है उसके बाद डॉट लगा हुआ है उसके पहले, तो हम यहाँ पे फाइल का नाम जो है वो कोई भी हम रख लेते हैं। फाइल का नाम हमने यहाँ से ये पूरा हमने मिटा दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर हमने इसको कर दिया, ये फाइल का नाम हमने रख दिया न्यू, ठीक है। इसके बाद जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन नेम JPG लिखा हुआ है, यहाँ हम ई लगा देंगे, JPEG, ठीक है। इसको सेव करा देंगे। ओके ओके, ये सेव हो गया। अब हम नीचे जाएंगे। अब देखिए आपका यहाँ पर एक न्यू फाइल, न्यू नाम से फाइल सेव हो गई है जो 26 KB की है। ये देख सकते हैं आप, 26 KB की फाइल है और JPEG इमेज है। 100 डायमेंशन देख सकते हैं आप, 132 × 170 दिखा रहा है। तो ये फाइल सेव हो चुकी है। अब इस फाइल को हम यहाँ पर चूज़ फाइल में जाएंगे, क्योंकि डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे ही न्यू नाम से फाइल है ये। तो हम यहाँ देखेंगे न्यू, ये है न्यू, इसको हमने क्लिक किया। क्योंकि लेट हो गए हैं इसलिए फिर से हम इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ये पेज ओपन था, तो हम इसको फिर से ओपन कर लेते हैं। अप्लाई ऑनलाइन में जाकर, अप्लाई ऑनलाइन में गए, फिर से गए, फिर से गए, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। ऊपर का अगर आपको फार्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे चैनल में जाकर पूरा फार्म भरने की पूरी प्रोसेस दी हुई है, तो आप देख भी सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम आपको लिंक ऊपर दिए दे रहे हैं, तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम चूज़ फाइल करेंगे। देखिए 10 KB से 50 KB है, तो हमारी 26 KB की बनी हुई है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये देखिए फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोडेड, वाइट बैकग्राउंड है, फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। क्योंकि हमारा ये सभी जो है पॉइंट कवर होते हैं, JPEG फॉर्मेट है, 10 KB से 50 KB की बीच में की फाइल है, 132 की विड्थ है, 170 की हाइट है और 96 से 300 DPI के बीच की रेंज है। तो हम ये सभी जो नियम हैं, कोई चश्मा नहीं लगा हुआ है, वाइट बैकग्राउंड है,
तो इसलिए हमारी ये फ़ोटो आसानी से अपलोड हो गई है। तो अभी तक जो समस्या आ रही थी कि कई बच्चों के जो है हर महीने जो है नाइलेट द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती थी कि उनकी फ़ोटो सही अपलोड नहीं है और उन फार्मों को रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो अब ये समस्या अब कभी नहीं आएगी, और यदि आप इस नियम का फॉलो करते हैं। इसी तरीके से हम आपको सिग्नेचर भी दिखा देते हैं। अब देखिए सिग्नेचर के लिए भी जो नियम दिए गए हैं, पहले तो हम नियम देख लें कि 132 से 57 पिक्सल होना चाहिए, 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, वाइट पेपर का यूज़ होना चाहिए, वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन होना चाहिए, ठीक है, ब्लर नहीं होनी चाहिए यानी धुंधली इमेज नहीं होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और तो इसके आधार पर हम ये काम कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हमारा मान के चलिए सिग्नेचर है, ये हमारा थंब है। तो हम यहाँ पर इसी तरीके से जाएंगे, पहले हम जो है ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ से गए, हमने सिग्नेचर को देख लेते हैं। पहले सिग्नेचर को ले लिया हमने, ये हमारा सिग्नेचर आ गया, ये सिग्नेचर है। अब इस सिग्नेचर को भी हम न्यू फाइल में पहले रखेंगे। हम फाइल में जाके न्यू में जाएंगे। 132 विड्थ है और 57 इसकी हाइट है, ठीक है। फिर से देख लें आप अगर देखना चाहें, जो हाइट है 57 पिक्सल है, तो हम यहाँ पर इसकी 57 हाइट कर देंगे। इसके बाद हम रेजोल्यूशन 96 से 300 DPI ही है, सॉरी इसका 96 से 200 DPI है, तो हम 150 रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम ओके कर देंगे। ये हमारी नई फाइल ओपन होके आ जाती है इस प्रकार से। यहाँ पर हम इस पर जाएंगे, इस फोटो को हम घसीटते हुए यहाँ लेकर आएंगे। जिनको फोटोशॉप नहीं चलाना आता उनको सीखना पड़ेगा, उन सेंटर वालों को, क्योंकि ये अब फोटोशॉप पे ही हो पाएगा, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं जो है सिर्फ फोटोशॉप पे ही मिल पाएंगी आपको। इसलिए फोटोशॉप का आप यूज़ करना सीख लें। मेरे द्वारा भी इसमें पूरी आपको प्रोसेस बता दी गई, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद इसको हम छोटा कर लेंगे, जितने में ये वाइट कलर दिखा रहा था उतने पे। फ़ोटो को आप जो है वाइट पेपर पर थोड़ा सा फ़ोटो फ्लैश जलाते हुए फ़ोटो खींचेंगे तो अच्छी आएगी फ़ोटो, ठीक है। तो अभी हम केवल आपको सैंपल दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा वाइट पेपर पर ही सिग्नेचर है ब्लैक कलर के पेन से, लेकिन थोड़ा सा फ्लैश जो है कमज़ोर है, लाइट की कमी है, इस वजह से वो थोड़ा सा हल्का सा धुंधला दिख रहा है। लेकिन आप जो है फ्लैश लाइट का यूज़ करते हुए अच्छी तरह इसको फ़ोटो को खींचेंगे तो अच्छा सा आ जाएगा। स्कैन करेंगे तो और अच्छी बात है। अब इसको हम सेव करा लेते हैं। सेव एज़ में जाएंगे, सेव एज़ में जाके हम यहाँ से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। JPG में गए, यहाँ फाइल का नाम जो है हमने निर्धारित करना है, तो फाइल का नाम हमने यहाँ पर साइन कर दिया .jpeg लगाकर हम इसे सेव करा देंगे, ओके कर देंगे। ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अब हम जाकर बाहर चेक कर लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ये फाइल बनकर आ गई है। इस फाइल का डायमेंशन आप देख सकते हैं 132 × 57 है, 14 KB की है। हमारी क्या लिमिट थी? हमारी लिमिट थी 10 KB से 20 KB, यानी हमारा ये दोनों चीज़ें जो साइज़ है वो साइज़ 10 KB से 20 KB के बीच में है। जो हाइट और विड्थ है वो 132 और 57 फिक्स है। 96 से 200 DPI के बीच में हमने 150 DPI लगाया था, 150 DPI है। तो हमारी सारी नियम शर्तें पूरी होती हैं। अब हम अपलोड सिग्नेचर में जाएंगे। अपलोड सिग्नेचर में जाके हम यहाँ पर चेक करेंगे साइन, ये है साइन जिसको हमने बनाया है। अभी इसको हमने क्लिक किया, ये वो ऑटोमेटिक चेंज हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसी तरीके से लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन पे जाएंगे। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन को भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे हमने एक लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लिया हुआ है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। फिर हम फाइल में न्यू करते हैं। फाइल में हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे हमारा साइज़ देखिए, क्योंकि अभी इससे पहले लगाया हुआ है 132 × 57, ठीक है, 150 DPI है। ओके कर देंगे, हमारी फाइल आ जाएगी। इस फाइल को हम यहाँ लेकर आते हैं।
ये आ गई फाइल। अब इसको हम यहाँ पर ये पकड़ के इधर लेकर आते हैं, ये इसको हम छोटा कर लें पहले तो, ठीक है। इसको हम ये ठीक है, इसको हमने सेट कर लिया, सेव एज किया। सेव एज में जेपीजी, फाइल का नाम हम पहले दे देंगे, जो भी हमें फाइल का नाम देना है। तो हम यहाँ पे फाइल का नाम LT, यहाँ पे LT फाइल का नाम दे दिया। फाइल का नाम आपको जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे ई लगाया, इसके बाद हम सेव पे गए, सेव करा दिया, ओके हो गया। अब हम इसको बाहर जाके एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये आ गई LT, ठीक है। ये लेफ्ट थंब का हमने छोटा काट के सेम साइज़, देखिए क्या किया है, 132 × 57, 17 KB, यानी आपको क्या रखना था, आपको 10 KB से 20 KB के बीच में रखना था, तो आप बिल्कुल सही जो है उसको कर चुके हैं। एक और 132 × 57 पिक्सल का है, 150 DPI है। अब हम चूज़ फाइल में जाते हैं, चूज़ फाइल में जाकर हम LT फाइल, ये है LT फाइल। तो देखिए इस तरीके से ये थंब भी आ गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करने के लिए मैंने वेबसाइट भी आपको बता दी है, रिमूव BG वेबसाइट है, ठीक है। इसके बाद फ़ोटोशॉप में जो हमने तरीका बताया है, न्यू में जाकर पहले हम न्यू फाइल का साइज़ डिफ़ाइन कर लेंगे। न्यू फाइल का साइज़ हम यहाँ से 132 × 170 कर देंगे। अगर आप यहाँ पर किसी फाइल को ओपन करके उसका साइज़ जो है इमेज साइज़ डिफ़ाइन करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो नहीं होगी। आपको नई फाइल बनानी है, उस पर वो फ़ोटो लेकर आनी है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अब आपके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।